हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मनीषा रानी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का 4th मंथ। इस मंथ में आपको कौन कौन सी जांचें करवानी है, क्या क्या डाइट लेना है, कौन कौन सी मेडिसिन चेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी का सारे ऑर्गन बन जाते हैं इस समय तक। आँख हो गया, नाक, मुंह, कान, कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हाथ पैर, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं। तो आपको जांच करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता तो चल जाए कि आपके बच्चे में कोई जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है, हाथ पैर टेढ़े तो नहीं है। तो आपको कौन कौन सी जांचें करवानी है। नंबर 1 जांच है एंटी NBS स्कैन। एंटी यानी नोक्चुअल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी जो रीढ़ की हड्डी है, पीछे की हड्डी, उसमें गांठ तो नहीं है, वो अच्छे से बनी है कि नहीं। दूसरा होता है NB यानी नेजल बोन, नाक की जो हड्डी है वो अच्छे से बनी है कि नहीं, बच्चे का सिर अच्छे से बना है कि नहीं। तीसरा होता है डबल मार्कर टेस्ट, यानी डबल मार्कर टेस्ट में पता चल जाएगा कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, पोटाउ सिंड्रोम तो नहीं है, क्रोमोसोमल उसका एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, मतलब जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है उसको। बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे कि उसका बच्चा तो जन्म ले लिया लेकिन उसका मानसिक संतुलन सही नहीं, यानी मंद बुद्धि का है, वो आँख से दिख नहीं रहा, अंधा है, वो लंगड़ा है, वो हाथ पैर छोटे हैं, टेढ़े हैं, बौना है, जीभ कटे हुए हैं, तालू कटे हुए हैं, उसके बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ये जांच बहुत ज़रूरी है करवाना। ये जांच कंफर्म हो जाती है तो हम लोग एडवांस जांच करवाते हैं, जैसे कि NIPT हो गया। इसमें क्या होता है कि माँ का ब्लड लेकर बच्चे का फीटल RBC निकालते हैं हम लोग, और DNA जांच होता है। दूसरा होता है एमनियोसेंटेसिस, यानी बच्चे के जो आसपास जो पानी होता है, फ्लूइड, उससे बोलते हैं एमनियो फ्लूइड, उसको निकालकर उसका लैब में भेजते हैं जांच के लिए। तो ये सारे एडवांस जांच हो गया। तो आपको 11 से 14 वीक्स में एंटी NBS स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट जरूर करवाना है ताकि आपके बच्चे में पहले ही पता चल जाए कि कोई जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है। दूसरा चीज़ TT इंजेक्शन। अगर आपका पहला प्रेगनेंसी है तो आपको 2 TT इंजेक्शन लेना है, एक 4th मंथ में और एक 5th मंथ में। अगर आपका दूसरा प्रेगनेंसी है और पहला बच्चा आपका 5 साल से छोटा है तो आपको एक TT इंजेक्शन लेना है। अगर आपका पहला बच्चा 5 साल से बड़ा है तो आपको 2 TT इंजेक्शन लेना है। तीसरा नंबर चीज़ है कि बहुत लोग पूछते हैं कि इस समय फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, तो आप बना सकती हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है तब बना सकती हैं। जैसे कि बोला जाता है कि जैसे कि आपका बहुत पहले बार अबॉर्शन हो चुका है, बहुत मुश्किल से आप प्रेगनेंसी ये कंसीव की हैं, या फिर आपका जो प्लासेंटा लो लाइन है, यानी जो आंवल है आपके बचदानी के मुंह के पास है, तो आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। आपको क्या क्या फ्रूट्स नहीं खाना है, पपीता, पाइनएप्पल, करेला नहीं खाना है। आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन वाला डाइट लेना है और कैल्शियम आयरन की सप्लीमेंट टाइम पे लेना है। आयरन की गोली सुबह लीजिए और कैल्शियम की गोली शाम में, एक साथ नहीं खाना है, वरना आपका आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा अच्छे से। इस समय बेबी बम बाहर निकलने के कारण स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं तो वहाँ पे खुजली होगा। आपको तो खुजली नहीं करना है, वरना स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाएंगे और ज़्यादा खुजली होगा। तो वहाँ पे मॉइस्चराइज़र या नारियल का तेल वहाँ पे लगाइए आप, तो आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको आयरन के लिए गाजर खाना है, अनार खाइए, चुकंदर खाइए ताकि आपको बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। कैल्शियम वाली चीज़ खाइए, दूध, दही, केला हो गया, पनीर हो गया, प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा होता है। अंडा प्रोटीन वाला है, चिकन हो गया, इसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। पालक खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, इसमें फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें डाइट में अपनी शामिल करना है और ध्यान रखना है अपना, क्योंकि इस समय बेबी का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। तो ड्राई फ्रूट्स आप शामिल करिए। अब ड्राई फ्रूट्स खाइए, भिगो कर रख दीजिए रात में, सुबह उसको ड्राई फ्रूट्स खाइए। और जब भी आप अल्ट्रासाउंड करा रही हैं तो अपना डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि मेरा सर्वाइकल लेंथ कितना है। सर्वाइकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो बचदानी के मुंह होता है उससे बोलते हैं सर्वाइकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2.5 से कम होगा तो अबॉर्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। आई होप मैंने सारी बातें आपको बताई है, आपको समझ में आया होगा 4th मंथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मतलब। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।